बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यानी कि स्पेशली जो यूक्रेन से बंदे आ रहे हैं पुर्तगाल में, उनके मुतालिक हम बात करेंगे कि वो पुर्तगाल में किस तरह से आ रहे हैं या कैसे उनको आना चाहिए, या फिर आगे चल के वो डॉक्यूमेंट्स कैसे ले सकते हैं। तो इसकी वजह मुझे वीडियो बनाने की इस तरह पेश आई कि बहुत ज़्यादा बंदों के मुझे जो है ना वो मैसेज वसूल हुए हैं, और उन्होंने कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने लिखा था। तो फिर मैंने कहा बार बार मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे बेहतर है एक वीडियो भी बना देता हूँ ताकि जिन लोगों को नहीं पता वो भी इसके बारे में थोड़ा समझ जाए। वैसे तो आपको पता ही है कि जो रूस और यूक्रेन है उनकी जंग लगी हुई है आपस में। तो इस वजह से पुर्तगाल ने जो स्टेप लिया है वो ये है कि यानी वहाँ से कोई भी बंदा जो है यूक्रेन से वो अगर पुर्तगाल में आता है तो पुर्तगाल वाले उनको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देंगे, उनको स्टे देंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है और किस तरह से वो लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं पुर्तगाल में, और पुर्तगाल की गवर्नमेंट उनको आगे चल के क्या बेनिफिट देगी, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा तफसील से बताऊँगा। वैसे तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर और लोगों ने उसको देखा भी है, अप्रिशिएट भी किया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी ये बात है कि जो भी लोग यानी कि यूक्रेन से आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी नेशनैलिटी से उनका ताल्लुक़ है, किसी भी कंट्री से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये है कि वो लोग जो पुर्तगाल में आ रहे हैं वो चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, कहीं से भी उनका ताल्लुक़ है, और वो लोग यूक्रेन में रह रहे थे और उनके पास वहाँ का रेजिडेंस कार्ड था, तो वो जब पुर्तगाल में आते हैं वो चाहे तो बाई एयर आ जाए या बाई ट्रेन या बाई रोड या किसी भी तरीके से वो पुर्तगाल में जब पहुँचते हैं, तो पुर्तगाल में पहुँचने के बाद उनको जो है यहाँ पर सैफ के ऑफ़िस में जाना है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोग जो है वो ये भी पूछते हैं कि हमारा कोई जानने वाला नहीं है, या हम अगर किसी से हेल्प मांग रहे हैं तो वो बंदा हमसे पैसे मांग रहा है। भाई, मैं यहाँ पर आपको एक बात बहुत जो है वसूख के साथ यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को किसी बंदे को एक सेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं देना आपने। और जिन बंदों का कोई भी नहीं पुर्तगाल में जानने वाला, तो वैसे तो सबका अल्लाह होता है, लेकिन यह कि वो बंदे जो हैं पुर्तगाल में आ जाएं बग़ैर किसी की हेल्प के। और उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा कि उनका अगर कोई जानने वाला नहीं है यहाँ पुर्तगाल में, तो एटलीस्ट वो गलत हाथों में चढ़ने से बच जाएंगे। तो जब आप लोग पुर्तगाल में आएँ, चाहे किसी भी सिटी में आप आते हैं, आप पोर्तो आएँ, लिस्बन आएँ, फारो, विला रियाल, अल्बुफेरा, कहीं भी आप आते हैं, कोइम्ब्रा, या जहाँ पर भी आप पहुँचते हैं, या पुर्तगाल के किसी भी इलाके में आप इंटर होते हैं, तो फिर वहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है वो सैफ के ऑफ़िस में जाना है। SEF यानी सर्विसो दे एस्ट्रेंजरो फ्रंटेरा। आपने सैफ के ऑफ़िस में चले जाना है, और हर जगह पर हर सिटी में जो है सैफ के ऑफिस मौजूद हैं। इसके लिए आपको किसी बंदे की हेल्प नहीं चाहिए। आप जब पुर्तगाल में आते हैं तो आप डायरेक्ट सैफ के ऑफ़िस में चले जाएं। अगर आपको आपके जानने वाले बंदे हैं या ऐसे बंदे हैं यानी कि जो जिनका आपको आप समझते हैं कि आपको बड़ा भरोसा है कि वो आपके काम आएंगे, और बाद में फिर आप कहते हैं कि वो बंदे पैसे मांगते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये और भी अच्छा है कि अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है, आप डायरेक्ट सैफ के ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ पर जाकर उनको बताएँ जो भी यानी कि आपकी सिचुएशन है कि आप यूक्रेन से आए हैं। आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, आप बगैर डरे अपना पासपोर्ट प्रेजेंट करें, उनको दिखाएं, उनको पासपोर्ट और अपना रेजिडेंस कार्ड है जो वहाँ का वो दिखाएं। उसके अलावा आपके जो और कोई प्रूफ है, वहाँ का कोई ट्रैवलिंग पास बना हुआ है या कोई भी ऐसा कार्ड या कोई भी ऐसा प्रूफ आपके पास है जिससे ये बात शो होती है कि आप यूक्रेन से आए हैं, आप वहाँ पर रह रहे थे, कभी भी ना डरना। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद पासपोर्ट देंगे तो वो हमें वापस भेज देंगे। वापस कहीं नहीं मेरे भाई आपको भेजेंगे, क्योंकि यहाँ की पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है, और इनकी जो मिनिस्टर थी जिनका मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि मारियाना विएरा दा सिल्वा, उन्होंने भी ये बोला है कि जो भी बंदे आएंगे पुर्तगाल में, हम उन बंदों को यहाँ पर स्टे देंगे। तो आप अपना पासपोर्ट उनको दिखाएँ तो वो उनको पता चल जाएगा, और ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप भी लगी होगी कि आप वहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए ये लोग आपकी हेल्प करेंगे। और आप अगर वहाँ पर पुर्तगाल के किसी भी सैफ के ऑफ़िस में जाएंगे तो सैफ वाले जो है आपको इस तरह का एक पेपर देंगे जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा आपको एक पेपर देंगे। और इसके अलावा आपके वहाँ पर जो है आपको अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो सैफ वाले आपको यानी कि अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे, खाना भी प्रोवाइड करेंगे, आपको जगह देंगे जहाँ पर आपने जाके रहना है। और उसके अलावा आपसे
थोड़े थोड़े से यानी कि छोटे छोटे से चंद एक सवाल पूछेंगे। उसके बाद ये है कि सैफ आपको दोबारा आपको यानी कि 1 या 2 वीक के अंदर आपको वहाँ पर बुला लेगा दोबारा आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान ना होना, इसी चीज़ को जो है इंटरव्यू भी बोलते हैं। और ये चंद एक सवाल होते हैं कि आप वहाँ पर क्या करते थे। तो वैसे तो उनको पता है कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जंग लगी है, तो इसलिए तो वो आपसे पूछेंगे कि आप वहाँ पर क्या करते थे, क्या सूरत हाल है। तो ये सारी बातों का आप ख्याल रखना, आपके जहन में सारा कुछ होना चाहिए। डेफिनेटली जहाँ पर बंदा रहता है उसके साथ जोन सी भी प्रॉब्लम होती है उनको वहाँ का पता होता है। तो इसलिए जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे पुर्तगाल में तो आप उनको अपनी सारी कहानी सुना दें और इस तरह का आपको एक पेपर दे देंगे। वो पेपर आपके पास होगा और बाद में आपको जो है वो आराम से आपको रेजिडेंस कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि ये पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने ये खुद ऐलान किया है। तो इसलिए जब गवर्नमेंट एक मामले में इन्वॉल्व हो जाती है तो उसमें परेशानी वाली बात ही नहीं है। और पहले लोग ये कह रहे थे कि जो यूक्रेनियन नेशनल है उनके लिए है, ये हाल ही यूक्रेनियन नेशनल्स के लिए नहीं है। कोई भी नेशनैलिटी वाले लोग हैं वो आ सकते हैं पुर्तगाल में, पुर्तगाल उनको वेलकम कर रहा है। और इस तरह से आप लोगों का जितना भी काम है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। किसी बंदे को, मैं फिर बताता चलूँ, यहाँ पर किसी बंदे को आपको 1 सेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा काम होगा। आप सिर्फ सैफ के ऑफिस में जाएं, आपको किसी बंदे की हेल्प नहीं चाहिए। आपको फाइनेंस का नंबर यानी नीफ नंबर उसको बोलते हैं पुर्तगाल में, आपको नीफ नंबर भी मिलेगा, आपको segurança social का नंबर भी मिलेगा, आपको मेडिकल का नंबर यानी कि SNS सिस्टमा नेशनल दे साउथ, वैसे तो उसको पुर्तगाल लैंग्वेज में बोलते हैं número de utente, यानी आपका जो मेडिकल नंबर होगा वो भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपके सारे पेपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बन जाएंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा आप अपने माइंड को यूज़ करें, बगैर किसी की हेल्प के आप जाएं, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो थी, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।